हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसका लेवल 1 हम देख रहे हैं। उसका पार्ट है ये पार्ट नंबर 11, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें लेवल 1 कंप्लीट होगा, फिर लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है, एक बस ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है। एक कार बस की 1.5 गुना रफ्तार से उक्त दूरी की 1/4 दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। दो है हमारे पास, एक तो है बस और एक है कार। तो आपको कह रहा है कि ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लेती है कौन, बस के द्वारा लिया गया समय कितना है, 3 घंटे का। आपको कह रहा है एक कार बस की 1.5 गुनी रफ्तार से, तो कार की रफ्तार क्या है, इससे 1.5 गुनी, मतलब इसकी स्पीड अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी, इसका 1.5 गुनी, मतलब 1 से 1/2। इसका मतलब कितनी, 3/2। तो इधर लेकर आ जाऊं तो 2 और कितना, 3। ये आ गया इनकी स्पीड का रेशियो। तो टाइम के रेशियो की बात करूं तो उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है जब दूरियां एक समान होती है तो चाल और समय का अनुपात व्युत्क्रमानुपात होता है। अब टाइम बस के लिए 3 घंटे है और 3 यूनिट आया है। कार के लिए कितना आया, 2 यूनिट। तो कार के लिए 2 यूनिट आया तो क्या 2 घंटे आंसर हो जाएगा क्या, नहीं। क्योंकि कार वो पूरी दूरी तय नहीं कर रहा है, उस दूरी का कौन सा भाग तय कर रहा है, 1/4, 1/4 उसको डिस्टेंस कवर करनी है। तो मैं यहां से देख सकता हूं कार के लिए कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है टाइम की। तो 3 यूनिट बस के लिए है और 3 घंटे आया, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटे हो गया। तो 2 यूनिट का मान 2 घंटे हो गया। 2 घंटे में तो वो पूरी दूरी तय करती है, लेकिन हमें तय करवानी है केवल क्या, 1/4, मतलब 1/4। तो 1/4 करवानी है, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। तो टाइम भी क्या लगेगा, इसका 1/4 और इसका 1/4 मतलब 30 मिनट, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 102 के बारे में। क्या कह रहा है 102, देखिए। एक आदमी धारा के साथ, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ नाव धारा के आ गए हैं, ये यहाँ आने नहीं चाहिए थे। ये नाव धारा जो अलग से चैप्टर है उसमें होने चाहिए थे, लेकिन अब बुक में है तो हम कर लेते हैं। जब और आएंगे नाव धारा के क्वेश्चन तब और कर लेंगे, वो कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शांत जल में चाहे व्यक्ति हो या नाव हो या कोई तैराक हो, उसकी चाल जो होती है, क्या मानते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। पहली बात। दूसरी बात, धारा की चाल या पानी का बहाव कह दीजिए, उसे हम कितना मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तीसरी बात, ये तो शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल या फिर हम कह सकते हैं तैराक की चाल हो गई। ये धारा की चाल मतलब पानी का बहाव हो गया, जिसको x और y हम मानेंगे। अब व्यक्ति या नाव की चाल मैं कहूं, वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन वो तो शांत जल में देखा था। अब नाव की चाल पहली स्थिति कब, धारा के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुकूल, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह। ये ज्यादा डिटेल में तो हम जब ये चैप्टर आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है। तो धारा के साथ या फिर कह दीजिए अनुकूल या फिर कह दीजिए अनुप्रवाह, वो होगी क्या, जिधर धारा है मतलब जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में नाव भी अपनी स्पीड से जा रही है, तो नाव की टोटल स्पीड क्या होगी, खुद की प्लस पानी की। इसका मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और लास्ट इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या, धारा के विपरीत या फिर प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्व प्रवाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, अप स्ट्रीम, वो क्या होगी,
मतलब ऊपर से नीचे अगर पानी बह रहा है और नाव उसकी उल्टी दिशा में, मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पानी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उस समय उस नाव की चाल क्या होगी? खुद की माइनस जो पानी की है वो, इसका मतलब x माइनस वाई। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है नाव और धारा के क्वेश्चंस करते टाइम। तो आपने ये चारों चीजें देख ली, अब चारों चीजें रफ कर देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक आदमी धारा के साथ 27 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तैरता है, जिसमें से प्रत्येक में 4 घंटे का समय लगाता है। तो धारा के साथ इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई। 27 किलोमीटर है, ये x प्लस वाई क्या है? चाल। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 27 किलोमीटर दूरी और समय कितना? 4 घंटे। फिर धारा के विपरीत कितना तैरता है? 15 किलोमीटर, वही 4 घंटे में। तो ये x माइनस वाई चाल है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। अब अगर आपको x पूछा है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, और y पूछा है तो दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था गणित में जब भी दो वेरिएबल का टोटल और उनका अंतर दे रखा हो, तो फर्स्ट वाला वेरिएबल अगर आपको निकालना है तो जोड़कर आधा कर देते हैं, और सेकंड निकालना है तो घटाकर आधा कर देते हैं। आपको पूछ रहा है शांत जल में आदमी की चाल, इसका मतलब x का मान पूछ रहा है। x का मान पूछ रहा है तो दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो। तो एलसीएम 4 है तो 4 ही रहने देते हैं। 27 और 15 को हम आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके कितना? 42। अब इसका हाफ करना है तो ये लीजिए, इसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल हो रहा है कुछ? बिल्कुल, ये चला गया। कितना आ गया? 21। 21/4 कहां पर मैच कर रहा है आपको? 5 का 4 से 20 और 1 21। बिल्कुल ये रहा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 103 क्या कह रहा है उसके बारे में। एक आदमी ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह होता है, सॉरी, ऊर्ध्व प्रवाह होता है धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, और अनुप्रवाह होता है धारा के साथ। तो ऊर्ध्व प्रवाह 13 किलोमीटर और अनुप्रवाह 28 किलोमीटर तैरता है। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रवाह 13 किलोमीटर और अनुप्रवाह 28 किलोमीटर तैरता है और हर स्थिति में 5 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी? तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम में क्या होती है? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब चाल होगी। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर, और समय कितना है? 5 घंटे का। फिर आपको कह रहा है अनुप्रवाह, उसमें स्थिति क्या हो गई? चाल क्या हो गई? एक्स प्लस वाई, और चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितना? 28, और समय कितना? 5 घंटे। अब अगर आपको एक्स पूछ रहा है तो जोड़कर आधा कर लो, वाई पूछ रहा है तो घटाकर आधा कर लो। धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल मतलब केवल y का मान पूछ रहा है, तो दोनों को घटाकर हम क्या कर देंगे? आधा। तो घटा देते हैं, एलसीएम 5 है, 5 ही रहने देते हैं, 28 में से 13 कम कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपके 28 में से आपको 13 कम करना है तो 15। फिर इसका हाफ करना है तो ये लीजिए, हाफ कर दिया। ये चला गया कितना? 3 बार 3/2 मतलब 1.5, 1.5। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 104 के बारे में। क्या कह रहा है 104? देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब x का मान पता है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब y का मान पता है, तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तक कितना समय लगेगा? तो हमें समय निकालना है। समय होता है आपका दूरी, सॉरी, समय निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम होता है आपका डिस्टेंस, मतलब दूरी, जो कि ये 80 बटा चाल। चाल क्या आएगी? कौन सी दिशा बोल रहा है? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में क्या होता है? x प्लस वाई होता है। तो 10 और 6 को जोड़ लेंगे, कितना? 16। 16 से ये चला गया 5 बार। इसका मतलब कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं 105 की। क्या कह रहा है 105? देखिए, एक नाव द्वारा अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, तथा ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात है 2:3। चलिए, अनुप्रवाह
और ऊर्ध्व प्रवाह, इसके लिए जो समय है उसका अनुपात है कितना, 2:3। तो चाल का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2। ठीक है। आपको कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब मान किसका दे रखा, आपको x का मान दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मतलब आपको y का मान पूछा है, निकालना है, तो निकाल सकते हैं। चाल का अनुपात 3:2 का है। अनुप्रवाह में चाल क्या होती है, x प्लस वाई, तो ये लीजिए x प्लस वाई। फिर ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होती है, x माइनस वाई, तो ये लीजिए x माइनस वाई, जिसका रेशियो है कितना, 3:2। x और y में से x पता है तो x रख देते हैं, y निकल जाएगा। हमने रख दिया x, 10 प्लस वाई, 10 माइनस वाई, और ये 3/2। सीधा y निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके। इधर आ गया ये 20 और ये कितना, 2y, उधर जाएगा ये 30 और माइनस कितना, 3y, माइनस का 3y इधर आएगा 2y के पास, तो कितना हो जाएगा, 5y। 10 का 3 से 30 हो रखा है, 10 का 2 से 20 हो रखा है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 20 गया 10। आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 106 के बारे में। क्या कह रहा है 106, देखिए। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के साथ जाती है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, इसका मतलब x प्लस वाई 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये हमारी चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, और उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, दूरी है 20 और समय है 2, तो चाल आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, मतलब x का मान निकालना है, x निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 20 और 10 30, और उसका आधा कितना, 15, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 107 की। क्या कह रहा है, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। जाते समय अनुकूल है, आते समय प्रतिकूल है, टोटल समय 4 घंटे का है। यदि प्रवाह का वेग मतलब y का मान है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहरे पानी में नाव की गति मतलब x का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a से b के बीच की दूरी क्या है, ये हमें पूछा है। तो जाते समय आप देख सकते हैं समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी हमें नहीं पता है, जाते समय धारा के साथ में है, तो चाल क्या होगी, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो 4 और 2 कितना, 6। आते समय दूरी वही है d, है कितनी हमें नहीं पता, a और b के बीच की दूरी, लेकिन आते समय क्या होगा, आते समय प्रतिकूल होगा, तो चाल क्या होगी, चाल होगी x माइनस वाई, तो 4 माइनस 2 कितना, 2। दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल जाने का समय, दूरी बटा चाल आने का समय, तो जाने और आने का टोटल समय हमें दे रखा है 4 घंटे। डी निकालना है, निकल गया, 6 और 2 का एलसीएम कितना, 6, 6 से 6 गया तो डी, 2 से 6 जाएगा 3 बार तो 3d बराबर 4, और एलसीएम 6 जो है वो इधर आ गया, ये कितना हो गया, 4d, डी से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है आपका कितना, 6 किलोमीटर। और यही हमें पूछा था कि दूरी कितनी है ए और बी के बीच की, तो आंसर होगा 6 किलोमीटर। और अगर ये पूछता कुल दूरी कितनी तय की, तो 6 जाते 6 आते उस समय 12 किलोमीटर होता। क्या कह रहा है 108, देखिए। दो रेलगाड़ियां ए एवं बी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ए की दिशा में गतिशील है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। बी की लंबाई 100 मीटर है, ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति बी को 30 सेकंड में पार करता है। अब देखिए, ट्रेन ए में कोई व्यक्ति बैठा है जो कि बी को 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो ट्रेन ए में बैठा है, तो पार करने वाला कौन है, वो व्यक्ति है। पार किसे कर रहा है, बी ट्रेन को पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो बताइए ए की लंबाई क्या है।
चलिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं बी की लंबाई तो आपको दे रखी है, ट्रेन ए में बैठा है व्यक्ति, कहाँ बैठा है ये हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति बी को 30 सेकंड में पार कर लेता है, तो कितनी दूरी तय करेगा, ए पार कर रहा है बी को, ट्रेन ए की लंबाई ही पूछी है हमें। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस, टाइम दे रखा है 30 सेकंड, समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लीजिए समय तो है 30 सेकंड का। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस दोनों व्यक्तियों की, सॉरी दोनों ट्रेनों की ले लेते हैं, बी की लंबाई कितनी है 100, ए की कितनी है पता नहीं, तो ए की लंबाई ए ही लेकर चलते हैं, बी की हो गई 100, 30 सेकंड है, ये मीटर में है, और दोनों किस डायरेक्शन में है, दोनों चल रहे हैं किधर, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनकी सापेक्ष काल, इनका अंतर होगा, अंतर ले लेते हैं 36 और 18 का, ये लीजिए, तो ये 30 ए प्लस 100, 36 और 18 का अंतर 18 का ही है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से इसको भाग दे देते, कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, 5 का इधर कर लेंगे तो 5 का 3 से कितना 15, 150 ए प्लस 100 इधर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 50 मीटर, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको थोड़ा सा इस तरीके से पूछा तो ये है कि ए की लंबाई क्या होगी, और कह ये रहा है कि ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति बी को 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर वो व्यक्ति उसको 30 सेकंड में पार कर रहा है तो लंबाई तो उस व्यक्ति की और इस ट्रेन की ही काम में आनी चाहिए थी, हमने ली है दोनों की, तो क्वेश्चन में यूं होना चाहिए ट्रेन ए जो है बी को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति, ऐसा होना चाहिए सवाल, ट्रेन ए बी को 30 सेकंड में पार करती है, तब जो हमने मेथड किया है वो बिल्कुल सही है। अदरवाइज क्या होता, अगर व्यक्ति के लिए बात कर रहा है तो फिर तो डिस्टेंस केवल बी की काम आती, और बी की ही काम आती, तो बी की लंबाई तो दे रखी है, हमें समय पता है, दोनों की स्पीड पता है, फिर तो निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन मैंने अब किया है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ट्रेन ए बी को 30 सेकंड में पार कर जाए। बात करते हैं 109 के बारे में, देखिए राजधानी एक्सप्रेस एवं पटना कुर्ला सुपरफास्ट एक ही दिशा में क्रमशः 140 और 120 की स्पीड से जा रही है, यदि पटना कुर्ला सुपरफास्ट 2 घंटे पहले चली हो तो राजधानी एक्सप्रेस उसे कितने समय में पकड़ लेगी। ठीक है, तो पटना कुर्ला सुपरफास्ट की स्पीड क्या है, राजधानी एक्सप्रेस की 140 है और पटना कुर्ला की 120 है, 2 घंटे पहले चली है, तो इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय कर ली, 2 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है, 240 किलोमीटर, स्पीड क्या होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का अंतर, तो 140 और 120 का अंतर 20 का, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया ये 12 घंटे आ गया, तो 12 घंटे हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक यहाँ पर वैसे तो ट्रेन वाला जो चैप्टर है अलग से है, लेकिन ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो ट्रेन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें हमने सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात की है, तो सापेक्ष चाल हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेनों के लिए, मतलब नाव और धारा में सापेक्ष चाल नहीं लगती, वहां रिलेटिव स्पीड के बारे में बात नहीं होती, उसके बारे में तो जो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बताया वो ध्यान रखना, लेकिन जब ट्रेन या किसी बस या कोई पैदल जा रहा है या कोई स्कूटर पर है, इस तरह के क्वेश्चंस हो, तो जब सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड काम में लेते हैं तो दोनों की डायरेक्शन दिशा एक होती है, तो सापेक्ष चाल उनका अंतर होती है, और अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होती है तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड उनका टोटल होती है। ठीक है, चलिए और भी ज्यादा सापेक्ष चाल के बारे में जब हम ट्रेन वाला चैप्टर देखेंगे और उसमें देखेंगे, इसमें 2-4 क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं, और सापेक्ष चाल है कुछ नहीं, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस ही होगी, ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उनका टोटल होगी। 110 के बारे में बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है 110,
एक व्यक्ति पानी के जहाज से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, 450 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े द्वारा तय करता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कुल समय 13.5 घंटे का लगता है। ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना और जहाज की चाल का 1.5 गुना है, तो ट्रेन की चाल क्या है? चलिए अभी बता देंगे हम। तो कौन कौन है इसमें? एक तो जहाज है, और कौन है यहाँ पर? ट्रेन, और कौन है? घोड़ा। इन तीन के बारे में बात हुई। ये मैं चाल का तो इनका रेशियो बता देता हूं। क्या बोल रहा है देखिए, ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना और जहाज की चाल का 1.5 गुना है। तो ट्रेन की चाल का रिलेशन घोड़े से और जहाज से दे रखा है, ठीक है। तो ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है। तो ट्रेन की चाल को मैं मान लेता हूं कितनी? 1। ट्रेन की चाल कितनी मान ली? 1। अब आपको कह रहा है ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है। तो अगर ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है, तो इसका मतलब घोड़े की चाल ट्रेन की चाल का कितना? 1/3। 1/3 का 3 से गुणा करा तो 1 आ गया, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि तथा जहाज की चाल का 1 से 1/2। 1 से 1/2 का मतलब क्या हुआ? 3/2। तो इसका मतलब जहाज की चाल जो है ट्रेन की चाल का 3/2 है। तो जहाज की चाल ट्रेन की चाल का 3/2, यही बोल रहे हैं जहाज की चाल का। अच्छा, ट्रेन की चाल जहाज की चाल का 3/2 है, तो जहाज की चाल ट्रेन की चाल का उल्टा हो जाएगी, मतलब 2/3। ये आ गया इनका रेशियो। ये रेशियो आ गया 2, 3 और 1 का। काय का है? ये चाल का। तो चाल का ये है, तो समय का क्या होगा? समय का उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है चाल और समय का इनवर्स होता है रेशियो। तो समय का रेशियो देख लेते हैं इन तीनों के लिए। कैसे निकालेंगे इनवर्स? फर्स्ट वाले का निकालना है तो 2 को छुपा दिया, 3 और 1 का गुणा 3। सेकंड वाले का निकालना है, 3 को छुपा दिया, 2 और 1 का गुणा 2। थर्ड वाले का निकालना है, 1 को छुपा दिया, 2 और 3 का गुणा 6। तो ये आ गया हमारे पास समय का रेशियो। टाइम का रेशियो आ चुका है। अब हमें कह रहा है कुल टाइम कितना है? 13.5 घंटे का। तो 13.5 घंटे का कुल टाइम है, इसका मतलब 13.5 बट्टा में ये टोटल लिख लेते हैं, 3 और 2 5 और ये कितना? 11। अब हमें किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रेन की चाल पूछ रहा है। अच्छा, ट्रेन की चाल के बारे में पूछा है और हमें दे रखा है क्या? समय। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन की चाल पूछा है तो ट्रेन का समय देख लेते हैं कितना है, वो भी पता चल जाएगा। देखिए, आपको चाल के बारे में पूछा है तो फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है, समय का रेशियो फिर क्यों निकालना? जब चाल के बारे में कह रहा है तो चाल के बारे में कह रहा है तो ठीक है, और सबकी अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है तो वैसे ही करते हैं, फिर आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। पानी का जहाज जाता है 120 किलोमीटर और पानी का जहाज जाता है कितने से? 2 की स्पीड से, तो 120/2x। फिर ट्रेन कितनी जाती है? ट्रेन जाती है 450 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन के द्वारा। 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 3x। फिर आपको कह रहा है घोड़े द्वारा जाता है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाता है डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गई इसकी? x। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया? इसका टाइम। और टाइम कितना है इसका? 13.5 घंटे का। 13.5 घंटे मतलब लिख सकते हैं हम 13, 26, 27/2। तो ये जो x है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको ट्रेन की चाल पूछ रहा है तो ट्रेन की चाल कितनी है? 3x, वो निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। ये चला गया, कितना आ गया? 60। ये चला गया, 15 3 45, 150, ये जा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये x x और x एलसीएम x ही है, उधर चला जाएगा तो 27x हो गया। इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 60 और 60 120 और ये कितना? 250 हो गया। 150 और 100 250 और 20 कितना? 270। तो सिंपल सा आ गया आपके पास कितना? 10 x का मान। लेकिन हमें x का मान आया जो कि घोड़े के लिए है, ट्रेन के लिए कितना है? 3x है, और जहाज के लिए कितना है? 2x है, स्पीड का रेशियो। तो इसका मतलब हमें ट्रेन के लिए पूछ रहा है, तो ट्रेन का 3x है तो x है 10, तो 3x मतलब 30। तो 30 किलोमीटर हमारा ये होना चाहिए ट्रेन की चाल,
जो कि यहाँ नहीं दिख रही है ट्रेन के लिए, तो कितना होगा ट्रेन के लिए? अच्छा देखिएगा, सही है ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, बटा में जो 2 है वो हम लेना भूल गए। ये हो गया आपके 270 और ये 2 इधर आएगा, 270 इंटू 2 और ये कितना 27x, ये कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 कितना 20 आ गया, तो x का मान 20 आया है। तो ट्रेन के लिए 3 तो सही है, 3x होगा, x 20 है तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका तीसरा, क्योंकि ट्रेन के लिए स्पीड की जो रेशियो है वो कितनी है 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई है 20, ये 10 बार गया, 10 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना है 20, ये तो 10 बार गया है यहाँ से, तो 10 और 2 का गुणा 20, तो 3 का 20 से गुणा कितना 60। चलिए बात करते हैं 111 के बारे में। क्या कह रहा है 111? दो गाड़ियां एक ही समय स्टेशन ए एवं स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। दोनों की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वे मिलेगी तब तक तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है? चलिए ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 350 किलोमीटर। ठीक है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, यहां से कोई ट्रेन और यहां से कोई ट्रेन जा रही, उनकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वे मिलेगी तब तक तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी ये आपको बताना है। तो कब मिलेगी, समय निकालना है। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल किसकी? दोनों की। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, दोनों का टोटल सम होगी, योग होगा। तो 60 और 45 कितना हो गया 105। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितनी बार चला जाएगा ये हो गया आपके 100 से देखें तो 3, तो ये पॉइंट में कुछ आ रहा है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समय तो आ गया आपके पास, इसको ऐसे ही रखते हैं एक बार के लिए। ये आ गया हमारे पास समय। अब समय आ चुका है, अब आपको कह रहा है कि तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, तो इतने घंटे आ चुका हमारे पास। तो तेज गाड़ी कौन है जिसकी स्पीड कितनी है 60 की, तो वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर की तेज वाली की, और टाइम कितना हमारे पास, ये रहा 350 बटा 105। 350 105। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं आराम से सॉल्व। 15 से जा रहा है बिल्कुल, 15 चौक 60, फिर 15 से ये चला गया कितना 7, 7 से ये चला गया कितना 5 बार, और ये आ गया 5 चौक 20, मतलब 200 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 112 के बारे में। क्या कह रहा है 112? दो गाड़ियां दो स्टेशन से क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। जब दोनों रेलगाड़ियां मिलती है तब तेज गाड़ी 240 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? चलिए, ये हो गए दो स्टेशन बी और ये हो गया पहला ए। तो ये कह रहा है कि जब दोनों मिलती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है 240 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। तो इसका मतलब दोनों का समय तो एक समान ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इधर से जा रही है तेज चलने वाली, जो कि कितनी है 90 की स्पीड से जा रही है, और उधर से आने वाली आ रही है कितने की स्पीड से 54 की स्पीड से। तो इसका मतलब ये जाएगी फिर वापस आएगी, इससे मिल लेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंच भी जाएगी और यहाँ आकर फिर से उधर रिटर्न हो जाएगी। तो ये दूरी मान लेते हैं हम कितनी है, जो इसने चली है केवल दूसरी वाली ट्रेन ने, वो x है। तो फिर ये जो तेज चलने वाली है वो कितना चल रहा है, 240 चल रहा है ज्यादा उससे, इसका मतलब ये इतना चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 240 प्लस एक्स प्लस एक्स। तो दोनों का टाइम तो सेम है,
क्योंकि जितने समय में 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है उतने ही समय तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब हम देख सकते हैं दोनों के लिए टाइम जो है वो सेम होगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो तेज चलने वाली है उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 240 प्लस एक्स, और स्पीड कितनी है उसकी 90। और जो धीरे चलने वाली है उसकी डिस्टेंस कितनी एक्स, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है 54। तो दोनों का समय समान होगा। लिखा हुआ तो नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब दोनों मिल रही है, एक ही समय पर रवाना हो रही है, तो मिलेगी तो एक ही समय पर, रुकेगी तो समय समान हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है आपके किससे, 9 से ये गया 6 बार और ये गया 10 बार, फिर ये गया 2 से 5 बार और ये गया 3 बार। तिरछा गुणा करना कर लेते। तो 3 का 240 से करेंगे तो ये 720 हो गया, और ये 3x हो गया, और उधर हो गया आपके 5x। उधर जाएगा तो 2x हो गया, और ये हो गया 720, ये कट गया तो ये आ गया 360। x का मान आ गया 360 किलोमीटर। अब आपको टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है, तो x कितना है 360, ये लीजिए 360। तो धीरे चलने वाला तो 360 चला, तेज चलने वाला 360 से भी ज्यादा चला, कितना चला, वो चला 240। तो टोटल ये कितना चला, इसको जोड़ लेते हैं, और ये कितना है इसको भी जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 300, 2 500, और ये हो गया 600, और 600 और ये 360 960। मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में, जो कि हमारे इस चैप्टर के लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का भी लास्ट है। क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक लैंप पोस्ट को पार कर लेती है, तो वह 350 मीटर लंबी सुरंग को कितने देर में पार करेगी। अब देखिए, पार कर रही है कोई, जब ये वैसे तो ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन चैप्टर हमारा अलग से है। ट्रेन जब कभी भी किसी को पार करती है तो जो दूरी होती है वो ट्रेन और जिसे पार कर रही है दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होती है। तो ट्रेन की लंबाई हमें दे नहीं रखी है, और पार किसे कर रही है, लैंप पोस्ट को। तो ट्रेन जब कभी भी किसी व्यक्ति को या खंबे को या लैंप पोस्ट को या किसी पेड़ को पार करती है, तो उस समय जो आपकी दूरी होती है वो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में ली जाती है। तो ट्रेन की लंबाई तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि L लंबाई की ट्रेन है अगर, और 22 सेकंड में उस लैंप पोस्ट को पार कर रही है, तो इसका मतलब ट्रेन की जो दूरी तय की गई है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तय की गई है। तो L लंबाई की ट्रेन को 22 सेकंड, ठीक है, तो दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल, और वो चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा। 18 से 36 गया 2 बार, 5 का 2 से 10, और 22 का 10 से 220 मीटर की वो ट्रेन हो जाएगी। लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई तो पूछा ही नहीं, हमें तो कह रहा है ट्रेन 350 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी। तो पार कौन कर रही है, ट्रेन कर रही है। किसे कर रही है, सुरंग को कर रही है। तो दूरी क्या होगी, ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाइयों का योग। तो ट्रेन की लंबाई तो 220, सुरंग की लंबाई है कितनी 350, ये हो गई दूरी। हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल किसकी, केवल ट्रेन की ही काम आएगी। तो ट्रेन की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो गुणा कर देंगे 5/18 से। कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 2 बार, 5 का 2 से कितना हो गया 10। उसको जोड़ लेते हैं, 300 200 550, और ये कितना 70, और ये नीचे है 10, तो ये आ गया 57 तो 57 सेकंड। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 113, जो कि लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।